पर तीरथ, आज बुंदेली भूमि पर तीरथ धाम बनाल बेला रे। चलो चलो सब चले विरागो दय में लगा है मेला रे। चलो सब चले विरागो दय में लगा है मेला रे। यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण, यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण की है मंगल बेला रे। चलो चलो सब चले विरागो दय में लगा है मेला रे। चलो चलो सब चले विरागो दय में लगा है मेला रे। भगवजन पवित्र जलाभिषेकम करो में नमोहते अर्घम ने पामति स्वाहा। चलेंगे, इसके बाद सौधर्म में चलेंगे, ठीक है, ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हे मरम हमें हमें समय सम हमें तमें पमें पम धमे धमे झीम झीम शिवयाम ओम निशि विश्वा देवी राम जलमिश्रयाम की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था लेन लगाए रखिए, वो व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। आपकी अपनी व्यवस्था है। वैसे जो 81 पात्र बने हैं उनकी पहले व्यवस्था अपने को वहां जहां भगवान विराजमान होने हैं उन्हीं वेदियों के समीप में थी, लेकिन सबको मंडप में इसलिए लाया गया कि कार्यक्रम अपना प्रभाव पूर्वक हो पाए। तो आप सब थोड़ा संतोष करते हुए व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। देखिए, चलिए अब से करते चलिए, आप लाइन से हो जाएंगे। हेलो जलमिस्पन्याम ओम निशि विश्वा देवी रांतन जलमिस्पन्याम ओम निशि विश्वा देवी रांतन जलमिस्पन्याम बोलते चलिए ओम निशि विश्वा देवी। आते जाइए, अभिषेक करिए भैया। प्रभु वाला चाहिए 15,000 पौने 3 और 3 ये बोली का सौभाग्य श्रीमान दादाओ। चलेंगे, सभी हाथ जोड़िए जिनको शांति धारा चाहिए, शांति चाहिए, सभी धाराओं को नाश करने वाली भगवान जनन की शांति धारा। चलिए ओम नमः, बहन जी बैठिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते 5 तीर्थंकराय 12 गढ़ विस्ताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवो सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरनिंद फला मंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतो संगोप सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवावम अस्माकं मृत्युम अधिकामं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अधिकामं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी क्रोधम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्गम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व विघ्नम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व राज भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व अग्नि भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व चौर भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व मृग भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व मात चक्र भयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व परमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व शूल रोगम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व क्षय रोगम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व कुष्ठ रोगम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व गुरु रोगम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व नर मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व गज मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वाश्व मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व गो मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व महेश मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व धान्य मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व वृक्ष मारिम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व बिंदी गुल मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व पत्र मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व पुष्प मारिम
चिंदी चिंदी बिंद बिंदी सर्वे फल मार्यम चिंदी चिंदी बिंद बिंदी सर्वे राष्ट्र मार्यम चिंदी चिंदी बिंद बिंदी सर्वे देश मार्यम चिंदी चिंदी बिंद बिंदी सर्वे विश्व मार्यम चिंदी चिंदी बिंद बिंदी सर्वे वेतान साकनी भयम चिंदी चिंदी बिंद बिंदी सर्वे वेदिनीयम चिंदी चिंदी बिंद बिंदी सर्वे मोहिनीयम चिंदी चिंदी बिंद बिंदी सर्वे कर्माष्टकम चिंदी चिंदी बिंद बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सूर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेड़ करबट मठा पट्टन द्रोणमुख संवाहिवानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सर्व देशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच पाचय पाचय कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यस सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि वर्षन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्थरस्तु विदेते सिंहस्तु कुलगोत धनदानम सदास्तु चंदा प्रभु बांसभुज मल्ल वर्धमान पुष्पदंत शीतन मुनसुवित नेमनाथ पारसनाथ इत्यभ्यो नमः इतेन मंत्रेण नवग्रह गंधोदक धारा वर्षणम ओम नमो अरहते भगवते ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उवज्जयणम नमो लोई संवत्साहुणम नमो जिनाणम नमो ओहि जिनाणम नमो परमोहि जिनाणम नमो सव्वोहि जिनाणम नमो अनंतो ही जिनाणम नमो कोट्टबुद्धिनम नमो बीजबुद्धिनम नमो पादानुसारिणम नमो संभिन्न सौदारणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो बह्य बुद्धाणम नमो उजूम दीनम नमो विलम दीनम नमो दस पुविणम नमो चौदस पुविणम नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम नमो व्यवैडपत्ताणम नमो विज्ञानाणम नमो चारणाणम नमो पन्न समणाणम नमो आगासगामिणम नमो आसि विसाणम नमो दिट्ठि विसाणम नमो उग्गतवाणम नमो दित्ततवाणम नमो तत्ततवाणम नमो महातवाणम नमो घोर तवाणम नमो घोर गुणाणम नमो घोर गुण बंभ्यारीणम नमो अमोस नमो खेलो सही पत्ताणम नमो जल्लो सही पत्ताणम नमो विप्पो सही पत्ताणम नमो सव्वो सही पत्ताणम नमो मण बलिणम नमो वची बलिणम नमो काय बलिणम नमो खीर सवीणम नमो सत्ति सवीणम नमो महूर सवीणम नमो अमीय सवीणम नमो अक्षीण मानसाणम नमो वड्ड माणाणम नमो सिद्धाय दणाणम और ओम नमो अरहतो भयवतो महादी मायुर वड्माण बुद्धि ऋषिनम समाधि सुखम भवतु ओम नमो अरते भगवती श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व रोग उपसर्ग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रुम रोम रह अर्हन अस्याउसा नमः परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य विराग सागर जी महाराज चतुर्विद संघ से श्री शांति धारा करता डॉक्टर हीरालाल जी मधु जैन अंकुर कॉलोनी सागर मूर्ति वेदी प्रदाता 72 जिनालय श्री किशोर जी अनीता जी विनायकिया हजारीबाग झारखंड स्वर्गीय श्री संतोष जी गाजियाबाद परिवार से सकल सौधर्म कुबेर महायज्ञ नायक माता पिता ईशान सनत कुमार आदि सकल इंद्र इंद्राणी परिवार से सकल इंद्र इंद्राणी परिवार से सकल पूजक परिवार से सकल उपस्थित जन से शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वशट स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां हितेन्द्र सामा तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए भैया, जिनके जिनके पुण्याजक परिवार हैं पुष्प कई चरु सुदीप सुधो पे पलार्ग कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रही जिननाथ महम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते शांति धारा करो में नमोदय अर्घम न पामति स्वाहा। आचार्य सन्मति सागर जी आचार्य विमल सागर जी महाराज सहित सकल पूर्वाचार्येभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य विराग सागर जी महाराज सहित यहाँ विराजमान सभी आचार्य परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के चरणों में महाराज विराजमान सकल आचार्य परमेष्ठी साधु परमेष्ठी मुनिराज आरिका माता जी क्षुल्लक जी महाराज कृतिका माता जी त्यागी वृंद युगल चरण कमलेभ्यो अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
उत्तम सत्य Ariane
स्वाहा। श्रावक श्राविकाणां सकल कर्मक्षयार्थं महार्घं निर्वपामिति स्वाहा। शांतिनाथ मोक्ष जीवनहारी शील बनती तस्वीर नहीं। बोले पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तुलसी जमात संगति सागर जी महाराज की, आचार्य विराट सागर जी महाराज की। इस जग से निकलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता तस्वीर। क्या बोलती प्रज्वलित हो रहा है जो संयम का पथ दर्शाए, जीवन में दीप जला जाए, तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना, अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना, जो संयम का पथ दर्शाए। हेलो हेलो राम। जो इंद्र अब मंच पर बैठे इधर वाले मुख्य मंच पर आपसे निवेदन है, पूजन पाठ हो चुका है, आप लोग इस मंच पर आ जाए। जितने भी अभी मुख्य पात्र बैठे हुए हैं आपसे निवेदन, आप भी थोड़ी पीछे चलेंगी जिससे अगली व्यवस्था बनाए। पुजारी मन के भीतर धाम है, ऐसे गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। जयकारा गुरुदेव का, डंग 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 तालियां। सभी निर्ग्रंथ की जय, दिगंबर संत की जय, सभी निर्ग्रंथ की जय, दिगंबर संत की जय। गुरु विराग ने गुरु विराग ने युग प्रतिक्रमण का शंखनाद करवाया है। गुरु विराग गुरु विराग ने जिन शासन को जाने कितने रत्न दिए, जोहरी बनकर
इन्हें तराशा गुरु ने कितने यत्न किए, शिष्य रूपी पुष्पों से गुरु ने, शिष्य रूपी पुष्पों से गुरु ने जिन शासन में काया है, शिष्य रूपी पुष्पों से गुरु ने जिन शासन में काया है, श्रमण श्रमणियों का संग नगर पथरिया में बुलवाया है, श्रमण श्रमणियों का संग नगर पथरिया में बुलवाया है, श्रमण श्रमणियों का संग नगर पथरिया में बुलवाया है, श्रमण श्रमणियों का संग नगर पथरिया में बुलवाया। जयकारा गुरुदेव का। आपके बाद तालियां बजाइए, अनुमोदना। आज ये सौभाग्य से मिले हैं, जिस धरा पे पग पड़े वो तीर्थ से न कम, ऐसे हैं गुरु चरण आपको नमन, हे नमन, हे नमन, हे नमन, नमन हो नमन। सिर्फ दर्श बात से टले जन्म मरण, ऐसे हैं गुरु चरण आपको नमन, हे नमन, हे नमन, हे नमन, नमन हो नमन। और जब तक पाद प्रक्षालन की क्रिया प्रारंभ होगी, हमारे बीच में विचित्र बातों की पूरी टीम 23 लोग की यहां पर आई हुई है। और ये विचित्र बातें हमारे सर्वात सागर जी महाराज की प्रेरणा से 4 महीने पहले पूरे विराग उदय तीर्थ की कवरेज, सुंदर प्रसारण और जन जन तक ये बातें विचित्र बातों के रूप में चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी समाज के बच्चे बड़ी लगन और कर्मठता के साथ निःशुल्क व्यवस्था बना रहे हैं। आज यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है। गुरु जी नो नाम जपू में सुबह शाम मन थी, मन सरस लागे गुरु जी नो नाम जपू में सुबह शाम मन थी, करे गुरुवर नो जीवा गुणगान जपू में सुबह शाम मन थी। हाँ, हमारे बीच में अतुल दानी पार्षद जबलपुर से पधारे हैं। गुरुवर ना अखिल जैन चरणा सागर। माना मोस्तु बोल जो, गुरुवर ना चरणा माना मोस्तु बोल जो, श्रद्धा थी कलशा मजल्ले की डार जो, कटु जन मानो पातक तमाम जपो में सुबह शाम मन थी, मन सरस लागे गुरु जी नो नाम जपो में सुबह शाम मन थी। हमारे बीच सजल काला दुर्ग से हैं और उन्होंने आज माता पिता की भूमिका निभाई है, मुख्य माता पिता की। आपने मिथिला में मल्लीनाथ और नमीनाथ भगवान की भी 31 फुट ऊंची प्रतिमा विराजमान करने के भाव व्यक्त किए हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, हमारे बीच में डॉक्टर गंगवाल जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ आए श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। पुणे से शाकाहार के प्रवर्तक हैं, काफी शाकाहार के संबंध में पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं अपनी बातों को लेकर। हाँ, सभी लोग पाद प्रक्षालन कर लिए तो अपने स्थान पर पहुंचे। आगे का कार्यक्रम हमें करना है क्योंकि आचार्य श्री की आहारचर्या के अपने लेट हो रहे हैं। अभी एक मुनिराज के भी मंगल प्रवचन। देखा था एक सपना, आराधना हो सिद्धों की, अनुपम हो एक रचना, वो देखो हर्षाया आया, हर्षाया वो देखो हर्षाया नगर अपना। हाँ, एक माइक जी। हमारे गुड़गांव चतुर्मास के बाद 800 किलोमीटर लंबा विहार करने के बाद यहाँ मंच तक पहुंचे हमारे समण मुनि विहर्ष सागर जी महाराज। नमस्ते महाराज जी, शास्त्र भेंट खोजो पहले। हाँ, 2 मिनट, मैं शास्त्र भेंट करने के लिए नाम आमंत्रित कर रहा हूँ। शास्त्र भेंट करने पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार प्राप्त करता है, मैं नाम आमंत्रित करता हूँ। कहाँ से शुरू करें भैया? 21,121 रुपए। 80 टीकमगढ़ में जो निवास करते हैं हमारे राजेंद्र कुमार जी जैन, मामा परिवार टीकमगढ़ वालों ने प्राप्त किया है। आएंगे
सबसे पहले शास्त्र दान करें, बाद में उनका सम्मान करेंगे। आओ। ए जिनवाणी मैया आओ। करो सिर पे रखो, पार सिर पे रखो। मेरी मैया, तुम्हें वंदना कर रहे हमारे बीच हैं सभी, आइए। तुम्हें वंदना हमारे बीच इस विरागोदय तीर्थ से पहले जब गुरुदेव करहल में पदार्पण किए, हमारे राहुल जैन अहिंसा परिवार गुरुदेव से जुड़ा और जुड़ने के बाद अपने भाव प्रकट किए कि जो कमल मंदिर है उसका मुख्य द्वार हमारे परिवार अहिंसा परिवार से बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने 21 लाख रुपए की घोषणा की थी। हमारे राहुल जी अहिंसा परिवार पूरे परिवार के साथ आकर के गुरुदेव के चरणों में सिरपल भेंट करें और आकर के मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान प्रकाश चंद जी सराफ, बिट्टू भैया कार्याध्यक्ष, उनसे भी निवेदन करता हाँ, हूं। राजेंद्र मामा जल्दी पहुंचो, लेट नहीं करो। अब नहीं मैं आप सभी को लिए चलता हूं दिल्ली में जिन्होंने शंखनाद कर दिया कि सम्मेद शिखर हमारा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव बिहर सागर जी महाराज के चरणों में हम दोनों हाथ को श्रीफल बनाकर पहुंचेंगे और निवेदन करेंगे कि हे भगवान, आपकी अमृतमयी वाणी से हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी मंगल देश ने देने की महती कृपा प्रदान करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव संभल करके, हाँ फोटो खिंच गई दो। देवेंद्र जैन बीना, देवेंद्र कुमार जी जैन बीना, पिलाई बीना वाले, पिलाई वाले, उन्होंने मुख्य मंदिर पर बहुत सुंदर घंटा अपने परिवार के द्वारा यहाँ पर दिया है। अगर वो हैं तो वो भी आकर सिरपल चढ़ा लें। देवेंद्र कुमार जी जैन पिलाई वाले बीना। चलिए, हाँ मैं निवेदन करता हूं सम्मानकर्ताओं से। नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूदाणम विमिलाणम राणिदंसणमयाणं तैलोकसेहिराणं नमोऽस्या सवसीधाणं नमोऽस्या सवसीधाणं दीक्षा शिखाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणी जुगली शयावन्नी चरणी जुगली शयावन्नी। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री धर्मनाथ भगवान की विश्व वंदनीय श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य उपसर्ग विजेता बुंदेलखंड के आदर्श रत्न गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य एक्सवाड विराग सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का।
जयकार गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अभी माली भैया थोड़े रुक जाए, है ना, थोड़े समय के लिए बैठ जाएं। बंधु, आज श्रीमद् जैनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याण का दूसरा दिन है। गर्भ कल्याणक उत्तर क्रिया आपके लिए ज्ञात है कि जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं तो उनके गर्भ कल्याण के पूर्व की सूचना यदि मिलती है तो वह मनुष्यों के लिए नहीं, सबसे पहले स्वर्ग के देवता के लिए मिल जाती हैं। स्वर्ग के देवताओं में प्रधान देवराज के रूप में जाना जाता है तो वह सौधर्मिंद्र जाना जाता है। सौधर्मिंद्र कहाँ पर हैं? आगे आ जाइए, आगे आइए सची के साथ। सौधर्मिंद्र की अवधि ज्ञान में यह बात झलक जाती है। सौधर्मिंद्र के अवधि ज्ञान में ये बात आ जाती है कि इस धरा, खड़े रहिए, यहाँ जाइए, सामने सामने, बिल्कुल सामने ही खड़े होना है। सौधर्मिंद्र के लिए एक ज्ञात हो जाता है, और वह भी तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ये बात उसके ज्ञान में आ जाती है कि इस धरती पर किन्हीं महापुरुष का गर्भावतरण होने वाला है, गर्भ कल्याणक होने वाला है। वे इस धरती पर जन्म लेकर के धरती के लिए सुशोभित करेंगे, जगत के प्राणियों का कल्याण करेंगे। छायिक सम्यक दृष्टि व सौधर्मिंद्र धर्म से विभोर होता है। सम्यक दर्शन से सहित होने से सहज उसकी श्रद्धा और भक्ति उमड़ उमड़ करके आगे आते हैं। वह याद करता है सबसे पहले अपने कुबेर के लिए। कुबेर कहाँ है? कुबेर, कुबेर है ना। और दूसरे इंद्र राजा उनके साथ में आ जाओ, आप आ जाओ भैया जी। हाँ, और कोई कुबेर बनाया? कुबेर के लिए याद करते हैं, विचार करते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंद मनाता है। और वह सौधर्मिंद्र की प्रसन्नता को देखते ही कुबेर सौधर्मिंद्र के चेहरे को देखता रह जाता है और कहता है कि आज आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? सौधर्मिंद्र कहता है, हे कुबेर, यह प्रसन्नता जीवन की हमारी अनुपम, अलौकिक और महान कल्याणकारी तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याण की प्रसन्नता है। जैसे ही कुबेर यह बात सुनता है, वह भी आनंद से विभोर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। संजय भैया हैं क्या यहाँ पर?
सबकी यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, बीच बीच में ऐसी हाजिरी हो जाती है। संजय भैया आ जाओ सौधर्मेंद्र के बगल में। और वह सौधर्मेंद्र कुबेर से कहता है, भैया सुनो, तीर्थंकर भगवान का मध्य लोक में, आर्यखंड में, जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप के भरा क्षेत्र आर्यखंड में, अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभदेव का गर्भ कल्याणक होने वाला है। वह यह भी कहता है कि धर्मनाथ भगवान 15वें तीर्थंकर हैं। उनका रत्नपुरी, भैया आप लोग बैठ जाइए, रत्नपुरी में उनका गर्भ कल्याणक होने वाला है। वह यह भी कहता है कुंडलपुर में तीर्थंकर महावीर भगवान का भी गर्भ कल्याणक होने वाला है। आज से 6 महीने पश्चात तीर्थंकर भगवान इस धरती के लिए सुशोभित करेंगे। हे कुबेर, तुम्हारे लिए उस नगरी में जाकर के स्वर्णमयी रचना करना है। उस नगरी में जाकर के लोगों की गरीबी दूर करना है, रत्नों की भरपूर वर्षा करना है। यह खजाना तुम्हारे लिए, जगत के प्राणियों के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए खुला है। भगवान जिनेंद्र देव की वैभव के साथ और रत्न वर्षा, वे रत्न नकली नहीं, प्लास्टिक के नहीं, कांच के नहीं, असली रत्नों की वर्षा करना है। असली बरसाओगे तो असली पाओगे, नकली बरसाओगे तो नकली मिलेंगे। तुम्हें वहां पर जाकर के रत्न वर्षा करना है। कुबेर तो नाचने लगा। संजय भैया, कुबेर नाचने लगा। अहो भाग्य, मेरा भव भव का पुण्य मानो उदय में आ गया है। तीर्थंकर भगवान के साक्षात दर्शन करने का, उनके कल्याणक का प्रथम अवसर मुझे मिलेगा। हे सौधर्मेंद्र, तुमसे भी मैं, मुझे लगता है, बड़ा भाग्यशाली हूं। सौधर्मेंद्र भी कहता, हां कुबेर, बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले महोत्सव मनाने का, रत्न बरसाने का अवसर तुम्हें मिलेगा। बंधु, वह कुबेर के लिए प्रस्थान कराता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुबेर की आज्ञा से त्र्यक बृंझिप नाम के जो देव हैं, उनको भी वह कुबेर साथ में ले लेता है। कुबेर भैया ध्यान रखिए, अभी रुको, अभी तो अयोध्या नगरी आने तो दो, स्वर्गई में बरसाने लगे तो। वह अपने साथ में त्र्यक बृंझिक देवों को साथ में ले लेता है। कुबेर राज प्रांगण में रत्नों की वर्षा करता है। अत्र्यक वृंझविक देव जो हैं, वह चारों दिशाओं में यानी सारे नगर में रत्नों की वर्षा करते हैं। देवताओं को अपने साथ में ले जाकर के बंधो। हालांकि कुबेर में भी इतनी क्षमता थी, देव था, अपने वैकृत रूप बना सकता था, लेकिन सबको भी लाभ मिले, उन देवताओं को भी साथ में ले जाता है। एक क्षण में
अयोध्या नगरी में पहुंच जाता है। धर्मनाथ भगवान की जन्म नगरी अयोध्या नहीं, अयोध्या ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों की जन्मभूमि थी। धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि का नाम रत्नपुरी था और तीर्थंकर महावीर भगवान की जन्मभूमि का नाम कुंडलपुर था। बंधो, चूंकि तीनों मूर्तियों की हम लोग यहां प्रतिष्ठापन करने जा रहे हैं, वह कुबेर वहां जाता है। समझ लीजिए नगरी है, ये अयोध्या नगरी है। बहुत बहुत समिति के लोगों ने बहुत सोच करके विचार करके बंधु इस अयोध्या नगरी का संरचना की है। यूं तो कहें कुबेर ने ये संरचना की है, रत्नों से और सोने से भर दिया है। आज भी लोग जब पथरिया के ब्रागोदय तीर्थ की और संध्या काल की वीडियो देखते हैं तो विस्मित हो जाते हैं। अरे ऐसा लगता है कि साक्षात कुबेर ने स्वर्ग को ही उतार करके यहां पर रख दिया हो। जब यहां की गली से कोई निकलता है तो बड़ा विस्मय होता है कि मैं कहां से निकल रहा हूं। ध्यान रखियो, ये सब स्वर्ग की ऐसी ही संरचना होती है। हर गली रत्नों से वह जगमगाती रहती हैं और यहां पर भी विरागोदय की यह गलियां भी लाइट से जगमगा रही हैं, प्रकाश से जगमगा रही हैं। और कुबेर दौड़ दौड़ करके अब आगे बढ़ जाओ, पहुंच जाओ रत्न वर्षा के लिए। छोड़ आए क्या, भूलना नहीं बंधो, वह रत्न वर्षा करता है और एक ऐसी रत्न वर्षा करता है कि एक टाइम में 3.5 करोड़ रत्न बरसाता है। 3.5 करोड़ एक दिन में 3 बार 3 टाइम रत्न वर्षा करता है। एक दिन में दूसरे आचार्य के अनुसार 4 बार रत्न वर्षा करता है। और यदि ऐसी रत्न वर्षा की हम लोग गिनती गिने तो वह एक दिन में 10.5 करोड़ एक आचार्य के अनुसार और दूसरे आचार्य के अनुसार 14 करोड़ रत्नों की वर्षा वह कुबेर करता है। और वह एक दिन नहीं, तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से और गर्भ के 9 महीने तक वह रत्न वर्षा करता है। बंधो, सारे लोग विस्मित हैं, ये हो क्या रहा है। सारी नगर में पथरिया में बड़ी चर्चा है और पथरिया में ही नहीं, जहां जहां विचित्र बातों की बात पहुंच रही है, चैनल पहुंच रहे हैं, विरागवाणी लाइव की बात पहुंच रही है। बंधो, लोगों को आश्चर्य हो रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग बतला रहे हैं कि महाराज देख करके ही मैं आया हूं। ये जैसे ही प्रसारण हुआ, बंधो, रत्न वर्षा करता है। 6 महीने के पश्चात, 6 महीने के पूर्व सधर्मेंद्र वह उन जन्म नगरी में पहुंचता है। तीर्थंकर माता पिता की अष्ट द्रव्य से पूजा करता है, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है।
लोग तो प्रश्न खड़े कर देते हैं कि आरिकाओं की पूजा होना चाहिए कि नहीं, छुल्लक इलक की अर्घ वगैरह चढ़ाना चाहिए कि नहीं। अब सौधर्मेंद्र बतलाए, सौधर्मेंद्र बतलाओ सही, पूजा कितने द्रव्य से की थी। सौधर्मेंद्र अष्ट द्रव्य से पूजा करता है और इसके उपरांत दिव्य वस्त्र। आ जाओ माता पिता, तीर्थंकर के माता और तीर्थंकर के पिता भगवान ऋषभ देव के पिता का नाम नाभिराय था और माता का नाम मरु देवी था। बंधो, इसी प्रकार से धर्मनाथ भगवान के पिता का नाम महाराजा भानु था और माता का नाम सुप्रभा था। तीर्थंकर महावीर भगवान के पिता का नाम सभी जानते हैं, सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। बंधो, सौधर्मेंद्र माता पिता के लिए, पुजारी भैया जी वस्त्र, पंडित जी तीर्थंकर के पिता के लिए हार, मुकुट, वस्त्र पहना दीजिए आदि, स्वर्ग के हार मुकुट वस्त्र आदि के द्वारा उनका सम्मान भी करता है। सची वह तीर्थंकर की माता का, सची करेगी दूसरी नहीं, सची आगे जाओ, सची तीर्थंकर की जो माता है उनका सम्मान करते हैं और उनकी सराहना करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन अभी ये कोई नहीं समझ पाया कि है किस बात का सम्मान। याद रखिए, अभी समझ में नहीं आया है। तीर्थंकर के माता पिता के लिए ये आदर, ये सम्मान, ये वर्षा क्यों है? खुशी तो हो रही है, चर्चा का विषय बना है सारी जन्म नगरी में, लेकिन समझ में किसी को भी नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। समय व्यतीत होता गया और रात 6 महीने व्यतीत हो गए। 6 महीने व्यतीत हो जाने के उपरांत आषाढ़ वदी दोज का दिन आया और धर्मनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक के बैसाख सुदी तेरस का दिन आया। महावीर भगवान के गर्भ कल्याणक के आषाढ़ वदी छठ का दिन आया और उस अंतिम रात्रि में अपने शयन कक्ष में शयन करती हुई जगत जननी तीर्थंकर माता ने 16 स्वप्न देखे। रात्रि के अंतिम पहर के स्वप्न तात्कालिक प्रभाव डालने वाले होते हैं, ऐसा हमारे स्वप्न शास्त्र कहते हैं। रात्रि के अंतिम बेला में ये स्वप्न जब देखे, माता तीर्थंकर की माता के लिए भी समझ में नहीं आया इसका अर्थ क्या है। इतनी स्मृति उनकी मजबूत थी, स्मृति नाम का मति ज्ञान उनका इतना क्षयोपम था कि 16 स्वप्न याद रखे। आज के व्यक्तियों के लिए तो एक एक स्वप्न भी याद नहीं रह पाते हैं। 16 स्वप्न याद रखना, स्मृति में आना, और वह मां सोचती हैं प्रातः काल होता है, पंच परमेष्टि का स्मरण करते ही वह अपने नेत्र खोलती हैं।
दैनंदिनी क्रिया के पश्चात राजमहल में प्रवेश करते हैं और बंधो तीर्थंकर के पिता वे सन्मुख आती हुई महारानी के लिए आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। भारतीय संस्कृति इस बात का प्रतीक है। पति पत्नी पति का सम्मान करते हैं तो पत्नी भी पति का भी यथोचित आदर रखती हैं, पति भी यथोचित आदर रखते हैं। और जिस घर में पति और पत्नी का परस्पर में ऐसा सम्मान आदर भाव रहता है, उस घर में शांति आनंद बरसता बरसता रहता है। संस्कार का सहनाद होता रहता है। जिस घर में पति और पत्नी की आपस में नहीं बनती, ध्यान रखिए कभी भी उस घर में मंगल नहीं हो पाता है। अमंगल और दंगल ही दंगल होते रहते हैं। इसलिए घर के देवता और कोई नहीं होते हैं, घर के देवता माता पिता होते हैं, घर के देवता पति और पत्नी होते हैं, जिनके प्रसन्नता से सारा घर प्रसन्न रहता है और जिनके दुख से सारा घर दुखी रहता है। इसलिए याद रखिए, अपने माता पिता की प्रसन्नता के बनाने के लिए हर प्रयत्न रखिए। पति और पत्नी के लिए चाहिए कि अपने घर की खुशहाली बनाने के लिए अपने स्वयं एक दूसरे के लिए परस्पर खुश रखिए। बंधो, जैसे ही सन्मुख तीर्थंकर की माता को आते देखा तो महाराजा खड़े हो गए और खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं, यानी बैठने के लिए आग्रह करते हैं और अपने आधे आसन पर बैठालते हैं। राजा हो चाहे चक्रवर्ती, याद रखिए दो कुर्सियां नहीं होती हैं, दो आसन नहीं होते हैं, एक ही आसन होता है। और उस आसन में आधे में पति का हिस्सा है तो आधे में पत्नी का हिस्सा है। आज का शासन इस बात के लिए गवाही है, संपदा के दोनों मालिक माने जाते हैं, राज्य के दोनों मालिक माने जाते हैं। साहित्य अर्धांगिनी पत्नी के लिए कहता है। अर्धांगिनी का अर्थ है आधा पूरी जिम्मेदारी और आधा हिस्सा पत्नी का होता है। घर में एक और रुपया पैसा कमाई के लिए पुरुष अपना पुरुषार्थ करता है तो घर गृहस्थी चलाने के लिए पत्नी भी उतना ही अधिकार से अपना काम करते हैं, इसलिए वह अर्धांगिनी मानी जाती हैं। अर्धांगिनी का अर्थ यह नहीं कि आधे शरीर में कहीं पुरुष हो और आधे शरीर में कोई महिला हो, नहीं। वो केवल अगर आपको कहीं चित्र दिखते हैं तो वह साहित्यिक दृष्टि से कही गई बातों के इस प्रकार के चित्र हैं कि दोनों का समान अधिकार होता है। बंधो, महारानी प्रसन्न थी तो वहां महारानी की प्रसन्नता देख महाराज भी प्रसन्न थे। परस्पर में प्रच्छना करते हैं, देवी आज प्रातः काल की बेला में इतनी जल्दी आपका आगमन कैसे हुआ है? बंधो, माता उत्तर देती हैं कि हे स्वामी, आज रात्रि के पिछले पहर में जैसे ही मैं नींद में थी और उसी समय मैंने क्रम क्रम से 16 स्वप्न देखे।
16 एक एक करके गिनती गिना देती हैं और अंत में कहती हैं, माता मरु देवी ने 16 स्वप्न के बाद मुख में प्रवेश करता हुआ वृषभ देखा था। शेष जितने भी तीर्थंकर की माताएं हैं उन्होंने मुख में प्रवेश करता हुआ गज देखा था। सारी बातें कहने के बाद समाधान की इच्छा प्रकट करते हैं। तीर्थंकर के पिता एक एक स्वप्न का अर्थ समझाते हैं और प्रवेश करता हुआ वृषभ या गज का अर्थ बतलाते हुए कहते हैं कि हे देवी, धन्य है तू, तेरी कुक्षी में त्रिलोकी नाथ ने अवतरण ले लिया है। जब ये बात पिताश्री कहते हैं, मां गद गद हो जाती हैं, धन्य धन्य हो जाती हैं। कौन मां ये नहीं चाहती कि मेरी कुक्षी में ऐसे तीर्थंकर का जन्म हो। बंधो, निश्चित है अनेक अनेक भावों में की गई धर्म साधना का ही ऐसा फल प्राप्त होता है। सोच लीजिए, आज स्थापित रूप से जो माता पिता बन रहे हैं उनको इतनी खुशी होती है, तो साक्षात माता पिता के विषय में तो क्या कहना है। बंधो, 16 स्वप्न के बाद तत्काल सौधर्मेंद्र ने तीर्थंकर के माता पिता का वो अभिषेक, पूजा और दिव्य वस्त्र आदि भेंट करके माता पिता का सम्मान किया था और उनकी सेवा के लिए 8 महत्तरिकाएं, 8 कुमारियां उनकी सेवा के लिए नियुक्त की थी। 8 कुमारियां, याद रखिए, अपने यहाँ ऐसी परंपरा बना करके अपन ने रखी कि वे बिना शादी वाली होना चाहिए। स्वर्ग में ऐसी परंपरा नहीं है। एक भी देवी ऐसी नहीं है जिसका देव ना हो। सभी देवी के देवता होते हैं। देव तो एक ऐसे हो सकते जिनके कोई देवी ना हो। लौकांतिक देव की कोई देवी नहीं होती है। 16 स्वर्ग के ऊपर देवों की कोई देवियां नहीं होती, लेकिन एक भी ऐसी देवी नहीं जिसका देव नहीं होता हो। फिर आप कहेंगे, कुमारी क्यों कहते हो? कुमारी इसलिए कहा गया क्योंकि निर्विकार बालक की तरह उनकी चेष्टाएं होती हैं, बालिकाओं की तरह, कन्याओं की तरह चेष्टा होती हैं, इसलिए उन्हें अष्ट कुमारी कहा जाता है। बंधो, कुमारियों के लिए नियुक्त किया जाता है गर्भ शोधन के लिए। आप लोग बैठ जाइए। गर्भ शोधन के लिए नियुक्त किया गया। गर्भ शोधन का अर्थ ये है कि जैसे आम बालकों का जन्म होता है या गर्भ में रहते हैं, वैसे तीर्थंकर नहीं होते हैं। दिव्य व्यवस्था होते हैं, देविक व्यवस्था होती हैं। देवियां ऐसी व्यवस्था करके रखती हैं कि तीर्थंकर बालक मां के उदर में मल से अलिप्त रहते हैं। याद रखिए, आप जितने भी लोगों ने जन्म लिया है सब मल से लिप्त रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर की रचना ऐसी की जाती है, अलिप्तता रखी जाती है। आज संस्कार विधि में पंडित जी बतलाएंगे, ये अंदर की व्यवस्था रहती है। एक घड़ा रखा जाता, उसमें एक संदूक, कांच का एक संदूक रखते हैं और उसके अंदर में मूर्ति रखते हैं और उस संदूक को बंद कर दिया जाता है। विभिन्न विभिन्न द्रव्य उसमें डाली जाती हैं, सारी कांच से बाहर ही बाहर रहती हैं और मूर्ति जो है उन सारी द्रव्यों से अलिप्त रहती हैं।
वह इस बात का प्रतीक है कि तीर्थंकर बालक गर्भ से ही निर्मल रहे हैं। बंधो, ऐसा इसके साथ 56 दिक् कुमारियों की व्यवस्था की जाती है और वे 56 दिक् कुमारियों में याद रखिए ये भी बालिकाएं नहीं हैं। कल्पवासिनी 12 देवियां जो कि इंद्रों की इंद्राणियां हैं, भवनवासी देवों की 10 प्रकार के भवनवासी और 10 प्रकार के उपेंद्र, ऐसे 20 प्रकार के भवनवासियों की देवियां, 8 प्रकार के व्यंतर इंद्र और 8 प्रकार के उपेंद्र, ऐसी 16 इंद्रों की देवियां, ज्योतिषी 2 प्रकार के देव होते हैं और उनके दोनों देवों की देवियां, कुलाचलवासी 6 देवियां होती हैं और उनके 6 देवियां, ऐसा कुल मिलाकर के अगर अपन गिनती गिने तो 56 प्रकार की देवियां हो जाती हैं। 56 कन्याएं, 56 कुमारियां हो जाती हैं और भगवान की माता की सेवा करते हैं। सेवा केवल हाथ पैर दबाने का नाम नहीं है, हाथ पैर भी दबाती हैं, साथ ही ऐसी चर्चा वार्ता करती हैं, तत्व धर्म चर्चा करते हैं, नैतिक और शाब्दिक चर्चाएं करते हैं, जिससे माँ प्रसन्न रहती हैं। तरह तरह के प्रश्नोत्तर करते हैं और माँ उसका उत्तर देती हैं। पहेलियां करती हैं, माँ उन पहेलियों का समाधान करती हैं। बंधो, इस प्रकार से वह 56 दिक्कुमारियों को नियुक्त करके वह स्वर्ग में देवता चला जाता है। इस प्रकार से तीर्थंकर भगवान का वह गर्भ कल्याणक सानंद रूप से कल्याण करने वाला होने से गर्भ कल्याणक के रूप में पूजा जाता है। याद रखिए, विश्व के जितने भी दर्शन और धर्म हैं, सभी ने जन्म को तो महत्व दिया है, गर्भ को महत्व नहीं दिया। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, ऐसा दर्शन है जहां पर गर्भ से भी भगवान की कल्याणकारी बातें और पूजा की जाती हैं और इसलिए उनको गर्भ कल्याणक के रूप से मनाया जाता है। आज हम सब संध्या काल की वेला में और सारे 16 स्वप्न आदि आप सभी यहाँ पर देखेंगे और भाव विभोर होकर के भगवान की भक्ति करेंगे। मैं सभी पथरियावासी नगर, अपने पथरिया के जितने भी जैन समाज हैं, जो कि सभी लगभग पात्रों के रूप में यहाँ बैठे हैं, मैंने बहुत दिन पहले समिति के लोगों से कहा था कि घर में चूल्हे नहीं जलना चाहिए। सभी लोगों के लिए समिति के लोग सभी ने आमंत्रण करें कि घर में चूल्हे नहीं, एक साथ एक परिवार की तरह बैठ करके यहाँ भोजन करें। दूसरी बात मैंने यह कही थी, अभी भी बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो इंद्र इंद्राणी नहीं बन पाए, अभी भी नहीं बन पाए हैं और बनने की भावना रखे हैं, इच्छाएं हैं। मैं तो पंडित जी से कहूँगा, भली छोटे रूप में बना दो, लेकिन उनके लिए इंद्र बना दीजिए। अगर ऐसे भी कोई हमारे समाज में कोई लोग हैं जिनकी आर्थिक दृष्टि इतनी नहीं है कि वो इंद्र की राशि नहीं दे सकते हैं, आप कोई टेंशन मत रखिए। आपसे जो भी संभव हो सकता, जितना भी आप सामर्थ हैं, तदनुसार निश्चल भावना से आप तो खुशी मनाइए। आपके लिए इंद्र इंद्राणी बनने का भी अवसर दिया जाएगा। बंदो, सामान्य इंद्र इंद्राणी आप बन सकते हैं। अभी कुछ ये चर्चा भी हमारे बीच में आई थी कि कौन कहाँ बैठे,
आप ध्यान रख लीजिए, भगवान जिनेंद्र देव का भगवान का कल्याणक है। कहीं भी बैठेंगे समझ लीजिए भगवान हमारे सन्मुख रहेंगे। आप ये ना सोचें कि आगे बैठने से पुण्य ज्यादा मिलेगा और पीछे बैठने से कम, ऊपर बैठने से ज्यादा और नीचे बैठने से कम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कितने अच्छे हमारे इंद्र भैया हैं जो नीचे की पंक्ति में बैठे हैं, आनंद विभोर हो करके हम नीचे नहीं भगवान के चरणों में बैठे हैं, ऐसे भाव उन्होंने सजो करके रखे हैं। पवित्र मन होगा तो आपका भाव भी पवित्र होगा और पवित्र भावना से भक्ति पूजा करोगे, आपका थैली भी भरेगी, झोली भी भरेगी और तिजोरी भी भरेगी, शांति से आनंद से भरेगी। इसलिए जो भी जिनके लिए निश्चित स्थान किए गए हैं, आप लोग कोई मन में विकल्प ना रखते, जो निश्चित किए गए हैं उन स्थानों पर बैठ सकते हैं। कदाचित समिति के लोगों से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और बैठ करके भी और चर्चा करेंगे कि कदाचित लोगों को लग रहा कि पीछे तक तो हम दिखेंगे ही नहीं। तो हम चाहते हैं, पहले भी मैंने ये बात चर्चा में लाए थे कि अगल बगल में भी 2 दिन 3 दिन की बात है, और ये मंच यदि पीछे के अगर 4 लेनों में बट जाएं तो शायद ये भी लोगों की विकल्प समस्याएं दूर हो जाएंगी और सभी लोग अपने अपने मंच पर बैठ करके आनंद के साथ भगवान की पूजा करेंगे। बंधो, अंत में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, और वह ये कहना चाहता हूँ कि कल जन्म कल्याणक हैं और जन्म कल्याणक के रूप में मनेगा। यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं और मनुष्य हैं, यह दिव्य जन्म कल्याणक होता है, पैदल नहीं। सब देव अपने अपने विमानों से चलते हैं और पथरिया में तो इतने सारे विमान हैं लोगों के घर घर में, उनको तो अपन गिन भी नहीं पाएंगे। वे रखे रखे क्या काम के, दुनिया भर के काम में यूज करते हैं। आज अच्छी धुलाई कर लीजिए, सजा लीजिए अपने अपने विमानों को, चाहे वह 2 व्हीलर हो और चाहे 4 व्हीलर हो, सजा लीजिए। हर विमानों में झंडे लगा लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है 4 किलोमीटर की बात, लोग घबरा जाते हैं, महाराज कैसे होगा जन्म कल्याण। यानी कि चिंता न करो, देवों के विमान है, उड़ उड़ करके जाएंगे। यहाँ से पथरिया जाएंगे और जल्दी से जल्दी चक्कर लगा करके आ जाएंगे। ऐसे वे दिव्य विमान चलेंगे और जितनी भी किराए की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ऐसे भी अपने यहाँ लोग हैं जिनके पास तो ये विमान है नहीं या नहीं लाए हैं, तो समिति के जो भी वाहन लगे हुए हैं और वो वाहनों में इंद्र वगैरह उसमें सवार हो करके और यहाँ से जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ऐरावत हाथी कहीं किसी विमान में बैठ करके नहीं जाएगा। ऐरावत हाथी तो ऐरावत हाथी हैं। जब पथरिया के मुख अपना विरागोदय के जो दरवाजे के बगल में 2 इंद्र बने, 2 हाथी बनाए गए, बड़े लोग खुश हो रहे थे, लगता है साक्षात ऐरावत हाथी आ गया। मैंने कही साक्षात तो जब मिलेगा, ये अचेतन है, अपने कार्यक्रम में चेतन ऐरावत हाथी आएगा। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से आए, चाहे वह अमेरिका से आए, सफेद हाथी आएगा। और चाहे वो पथरिया से आए, चाहे वो सागर से आए, सफेद हाथी आएगा। और सफेद हाथी, ऐरावत हाथी सजा हुआ होगा। 100 धर्मेंद्र उस पर सची के साथ तीर्थंकर भगवान को लेकर के बैठेगा और कुबेर भी वगैरह सब साथ में चलेंगे, रत्न वर्षा करेंगे। पता नहीं 100 धर्मेंद्र और क्या क्या बरसा सकते हैं। तो ये सारी सामग्रियां, सारी व्यवस्थाएं कल
बहुत अच्छी होना चाहिए। नगर पंचायत नगर परिषद वालों से भी मैं कहूँगा कि कल नगर के रास्ते की सफाई और इसके उपरांत चूने की पंक्ति लेन डले। जिन जिन के घर और दुकान रास्ते में पड़े, दिखा दो भगवान की भक्ति। आप चौक पूर दीजिए, रंगोली से अच्छे वह सजा दीजिए रंगोली से, चूंकि बंधन बार पता नहीं गाड़ियां कितनी ऊंची ऊंची विमान हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बंधन बार टूट जाएं। तो अगर लगाएं तो इतने हिसाब से लगाएं और चौक पूरे, ताकि मालूम चले कि ये भी किसी इंद्र की पुरी हैं और पथरिया इंद्रपुरी की तरह नजर आए। मैं यह भी चाहूँगा कल भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर मिष्टान्न वितरण भी यहाँ पर होगा। खरौआ समाज, समग्र समाज ने, इतने लोग खुश हो रहे थे, महाराज नाश्ता नहीं है, ये तो भोजन हो रहा है, भरपेट भोजन हो रहा है। बंदो, शुद्ध मिष्टान वितरण वहाँ पर उनकी ओर से व्यवस्था उस नाश्ता भोजन में रखी जाएगी। सभी लोग उसके लिए भी भगवान का प्रसाद मान करके अपने लिए लेकर के जाएं। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। आज इतना ही, शेष चर्चा अपन कल करेंगे, दोपहर में करेंगे। आज दोपहर में विशाखा श्री माता जी का भी प्रवचन है और भी विवर्धन सागर अपने विमर्श सागर जी महाराज के भी प्रवचन होंगे। सभी लोग समय का ध्यान रखिए। पंडित जी बड़ी विधि विधान से कार्यक्रम कर रहे हैं और समय पर कर रहे हैं और इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं सभी लोग महाराजों को प्रवचन से धर्म लाभ लें। जय बोलिए पारसनाथ जोशी सम्मेलन। हाँ, जय बोलिए विराट सागर जी महाराज की। भगवान की। जी। आज इस बात के लिए भी ध्यान रख लीजिए, ज्योतिषी सम्मेलन है।